विट्ठल गांव के सभी आदमी मछुआरे हैं। सभी अपनी मेहनत से अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं, जिसे बाजार में बेचकर अच्छा धन कमा लेते हैं। वहीं नारंग बहुत ही आलसी किस्म का मछुआरा है। देखो जी, तुमने मुझे बहुत दुखी करके रखा है। कोई कामकाज ही नहीं करते, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके आलस में जल्दी जल्दी धन कमाना चाहते हो। जाओ देखो जाकर गांव के सभी लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं। तुमों की मेहनत करना पसंद ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हारा जो चीज चाहे वो कर लेना। तुम तो जानती ही हो मोमबत्ती, मेहनत वहनत मुझसे नहीं होती। और आजकल तो मछली पकड़ना भी कितना मुश्किल काम हो गया है। नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई है। ये कमी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी गांव के आदमियों के लिए नहीं है। अगर तुम उनके साथ जाओगे तो जरूर मछली मिलेगी। आलसी नारंग बीवी की बातें सुनकर गुस्से में घर से मछली पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज भी उसका दिल लगाकर काम करने का मन नहीं होता। आकर सीधा नदी के किनारे बैठ जाता है। कौन इतनी मेहनत करके मछलियाँ पकड़े, पर ये मेरी पत्नी है कि मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं, दिमाग खराब करके रखती है। बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। नारंग आपस में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी वो देखता है कि नदी के किनारे पर एक कन्या जैसी दिखने वाली सुंदर सी जलपरी है। वो जलपरी बहुत खूबसूरत थी, साथ में वो गर्भवती भी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! आज तो मेरी पूरी की पूरी लॉटरी लग गई। एक मिनट, ये आम मछली नहीं बल्कि जलपरी है। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो इसे मैं शहर जाकर नुमाइश में बेचूंगा और मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फिर तो मैं सारी उम्र घर पर बिना काम किए आराम से रह के खा सकता हूँ। अरे मुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब बस इसे किसी भी हाल में पकड़ना है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा इसे। नारंग जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही जलपरी उसे अपनी ओर बढ़ता हुआ देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी नारंग उससे कहता है, रुको जलपरी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरा शिकार हो। नहीं, तुम ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ। मैं तो एक जलपरी हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर अपने पति को ढूंढने आई थी। मेरे पति बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। पृथ्वी पर उनका जादुई मोती खो गया था। वो मोती की तलाश में पृथ्वी पर निकले थे तो उन्हें काफी दिन हो गए घर लौटे हुए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे कुछ मत करना, मैं गर्भवती हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो रही है। मुझ पर तरस खाओ। हैं? अरे तुम पर तरस खाकर भला मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें अपना शिकार बनाकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कम से कम तुम्हें बेच के मैं अमीर तो बन जाऊंगा। जलपरी सोना नारंग के गलत इरादों को भाप गई थी। वो जान गई थी कि नारंग तरस खाने वालों में से नहीं है और वो उसे वहाँ से ले जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है कि नारंग उस पर अपने तेजधार हथियार से वार कर देता है और उसकी पूंछ काट देता है। हैं? भागने की कोशिश कर रही थी ना, अब भाग कैसे भागेगी? ये तुमने क्या किया? दुष्ट मछुआरे, मेरी पूंछ काट दी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? बिना पूंछ के कैसे तैर पाऊंगी? ये तुमने बहुत गलत किया। तभी सोना जलपरी के अंदर से एक आवाज आती है। उसका बच्चा उससे कहता है, माँ मुझे बचा लो माँ, मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ। तुम्हारे और बाबा के साथ खेलना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार पाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें कैसे इस दुनिया में लाऊंगी? क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं तुम्हें जन्म दूंगी। तुम्हारे बाबा कितने खुश होंगे। सब सपने